7 दिन में मृत्यु के मुक्ति का उपाय तुम पूछ रहे हो। अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखो, हजारों संतों के बीच में तुम बैठे हो, तुम कुछ नहीं भी करोगे, 7 दिन केवल बैठे रहोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से हरि नाम तुमको सुनाई दे रहा है। और एक बात बोलूं, 7 दिन बहुत बड़ी बात है। अंतिम दिन होता, अंतिम क्षण होता और तुम्हारी अंतिम श्वास निकल रही होती, उस समय भी अगर मैं आ गया होता तो भी तुमको मुक्ति मिल जाती। क्यों? मुक्ति के लिए 7 दिन 7 साल आवश्यक नहीं, एक क्षण, एक सेकंड। कैसे पता है? आपने पूरी लाइफ में क्या किया डजंट मैटर, लेकिन आपने अंतिम श्वास लेते हुए अगर कह दिया हरि, नारायण, कृष्ण, राम, गोविंद, गोपाल, और बस कहते ही प्राण चले गए, तो आपके जीवन में जो कुछ भी आपने किया सब इरेजर से मिटा दिया जाता, खत्म, अब तो वैकुंठ ही मिलेगा। क्यों? अंते नारायण स्मृति। आप कहोगे ये बढ़िया है महाराज जी, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर द लास्ट ब्रेथ। अब लगते हैं सारे गंदे कामों में, लास्ट ब्रीथ ही तो हरि बोलना है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, क्या अंत राम कही आवत नाही। दुनिया में अगर सबसे कठिन कुछ है तो वो अंतिम श्वास में राम का नाम याद आना, वही नहीं आता। हमारे पिताजी एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे, उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों ने देखा कि पिताजी की इतनी संपत्ति अभी तक बंटवारा नहीं किया इन्होंने, और ये बूढ़े बड़े हो गए, कभी भी जा सकते हैं। कहते थे कि पिताजी थोड़ा हिस्सा हिस्सा क्या है बता जाओ, बता देंगे। एक दिन जो सेठ जी थे, मृत्यु का समय आया, तो भागवत जी में वर्णन है कि जब मृत्यु, सहज मृत्यु आती है ना, जीवन अंत होता है पूरा जीवन जीने के बाद, अकाल मृत्यु नहीं, सहज मृत्यु। सहज मृत्यु पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो कंठे घुरघुरायते, अंतिम क्षण में घुर घुर करता है गला, और उतनी देर क्या होता है, उसके नेत्र बंद हो जाते हैं। अपने जन्म से लेकर के अभी तक का पूरा जीवन उसको दिखाई दे जाता है कि मैंने क्या किया। आज आपसे पूछा जाए कि आपने, कोई यहां 60-70 वर्ष के बैठे हो, उनसे पूछा जाए 15 साल की उम्र में क्या हुआ था, याद नहीं। हमसे पूछा जाए बताओ 8 साल की उम्र में क्या था, याद नहीं। लेकिन अंतिम क्षण में सब याद आ जाता है, सब याद आ जाता है। आप स्कूल में आपका मित्र कौन था, कॉलेज में आपका सखा कौन था, कहां क्या खाया था, नाश्ते में आज से 25 साल पहले क्या पाया था, यह भी याद आ जाता है। लेकिन आपने बड़ोदरा में कथा सुनी थी, ये याद नहीं आएगा। आपने गिरिराज जी की परिक्रमा करी थी, ये याद नहीं आएगा। मतलब आपके माइंड रूपी जो हार्ड डिस्क है, उसमें से भक्ति का फोल्डर डिलीट हो जाता है अंतिम क्षण में, वो याद नहीं आता। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, आप कभी जैसे आधुनिक फोन यूज करने वाले भाई लोग कभी कभी स्टोरेज चेक करते हैं, तो जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो रेड होता है पूरा, और जो चीज आपके फोन में सबसे कम है वो ग्रीन होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो पूरा रेड होता है। ऐसे ही आपने अपने संपूर्ण जीवन में सबसे ज्यादा क्या किया, वो रेड होता है, बाकी सब तो धीमे 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 होते हैं, दिखाई देते हैं। ऐसे ही अंतिम क्षण में आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या किया, वही याद आता है आपको। ठाकुर जी का स्मरण नहीं होता, आपको यही याद नहीं आता, और फिर मृत्यु हो जाती है। फिर वो वही जो रेड सेक्शन था वही भोगना पड़ता है। फिर अंत में नारायण का स्मरण हो जाए, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो वो सेठ जी से उनका अंतिम क्षण आया, कंठ गुर गुर करने लगा, तो बालक सब इकट्ठे हो गए, पिताजी जल्दी बता दीजिए कौन सा कितने किसके पक्ष में है। लेकिन बोल नहीं पावे, तो छोटा बेटा बोला, मेरे पास एक वैद्य जी हैं, उन वैद्य जी के पास एक काढ़ा है, वो ये पिला देंगे तो इनका गला साफ हो जाएगा। पर वो काढ़ा 50-55 हजार रुपए का आता है। तो बड़े भाई बोले 50 हजार खर्च होंगे, उसके बाद 5 करोड़ तो मिलेंगे, बुला ला तू वैद्य को। वैद्य को बुला करके लाए, काढ़ा बना करके कंठ में पिलाया। अंतिम कितना अच्छा अवसर था उन महाराज जी के पास में, उन सेठ जी के पास में।
विमान जा रहा है, 4 दिन में आज ही जा रहा है। इतने साइलेंस रहता ना, आज पहली बार गया है ऊपर से। या हम आधुनिक क्यों सोचें, हम तो यही सोचेंगे ठाकुर जी आने वाले हैं, विमान उतर रहा है। वैकुंठ से ठाकुर जी आ रहे, बोले बेटा 6:30 के आसपास बज गए। हाँ देखो 6:30 ही बजे हैं। आधे घंटे में हमारा जन्म होना है, हम आके थोड़ा उतर के गेटअप तैयार होंगे अपना। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? हाँ, तो वो सेठ जी, तो सेठ जी के पास कितना अच्छा अवसर था, उनका गला खुल गया। वो चाहते तो नाम संकीर्तन कर लेते, लेकिन जैसे ही गला साफ हुआ उनका, पिताजी बोलिए। बोले हाँ हाँ अब आवाज निकल रही है। बोले हाँ जल्दी बताओ पिताजी, अंतिम क्षण बचे हैं आपके, पूरा शरीर पानी पानी हो रहा है आपका, प्राण निकलने वाले हैं, अंतिम इच्छा जो हो बता दो। और संकेत में बोले बता दीजिए कौन कितना किसके पक्ष में है, बाड़ा किसके नाम है, खेत किसके नाम है, घर किसके नाम। बोले बड़ा वाला कहाँ है? बोले मैं यहीं खड़ा हूँ। बीच वाला कहाँ है? बोले मैं भी यहीं खड़ा हूँ। छोटा वाला कहाँ है? बोले पिताजी यहीं हूँ, चरणों के पास देखो। बड़ी बहू कहाँ है? बोले मैं भी यहीं हूँ, आप तो बोलो जल्दी। छोटी वाली का बेटा अब यहीं बैठा है गोद के पास ही, बोलिए जल्दी बोलिए। बोले मैं तो ये कह रहा था, आंगन में भैंस का पड्डा झाड़ू खा रहा है, तुम लोग झाड़ू नहीं संभाल पा रहे, संपत्ति क्या संभालोगे? और कहते ही प्राण निकल गए उनके, झाड़ू पड्डा कहते कहते प्राण गए। मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूं? इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अंत में हरिस्मरण नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जीवन भर नहीं किया। तो अंतिम नारायण स्मृति मुक्ति प्रदान करती है, पर उसके लिए आपको हर दिन याद करना पड़ेगा, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। पहली बार कोई रोटी बेलन से बनाना सीखता है ना, तो कभी गुजरात का नक्शा बनता है, कभी दिल्ली बन जाता है, कभी उत्तर प्रदेश बनता है, कभी भारत बनता है। लेकिन जब वो ट्रेंड हो जाते हैं ना धीरे धीरे, और जब वो स्टार्टिंग शुरू करते हैं तो पूरा ध्यान, कभी इधर से बड़ी करो, इधर से करो, इधर कम रह गया यहां से बढ़ाओ। लेकिन जब आ जाती है ना बनानी, तो माताएं इधर उधर चिल्लाती हुई, बच्चों को डांट पीटती हुई भी बना देती हैं, गोल ही बनती है। क्यों? अभ्यास। हम लोगों का सब चीज में अभ्यास है, हरि नाम में अभ्यास नहीं है हमारा। अगर हरि नाम में अभ्यास बन जाए तो अंतिम क्षण में हरि नाम मुख से निकलेगा। हमारे वृंदावन के एक व्यक्ति थे वो गुजरात के, लेकिन वृंदावन वास करने लगे और 35 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए, वृंदावन में ही रहने लगे। 65 वर्ष की अवस्था में उनको स्ट्रोक आया हार्ट में। उस समय की बात है जब ज्यादा आधुनिक थे नहीं, तो डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करते समय एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया। एनेस्थीसिया के बाद दुनिया का कोई माई का लाल हो, किसी को होश नहीं रहता। लेकिन वो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया, उनके प्राण तो चले गए थे ऑपरेशन में ही। उसने बाहर आकर के कहा, बोले मैंने अपने जीवन में ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। क्यों? बोले एनेस्थीसिया देने के बाद भी, हृदय को यहां से खोलने के बाद भी, ऑपरेशन करने के बाद भी, इतने भयानक नशे के बाद भी उनके मुख से श्री वृंदावन श्री राधा, श्री वृंदावन श्री राधा अपने आप प्रकट हो रहा था। बोले मेरे हाथ कांप रहे थे कि आज यहां पे साइंस फेल हो गई भाई, इस आदमी को असर नहीं हुआ। बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनके प्राण चले गए, लेकिन अंतिम क्षण तक श्री राधा बोलते ही रहे, मुख से निकलता ही रहा। इसमें क्या था? उन्होंने किशोरी जी का नाम नहीं पकड़ा है, किशोरी जी ने उनको पकड़ा हुआ है। तो या तो आपके जीवन में इस प्रकार से नाम आ जाए कि अंतिम क्षण में आपके मुख से और कुछ निकले ही ना, नाम ही निकले। तो अंते नारायण स्मृति, इससे मुक्ति मिलती है।